नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 6 अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल भूगोल का हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे यहाँ पर। और पहला प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न जो है यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है और हम लोगों से पूछा है, उचित विकल्प पर निशान लगाइए। ठीक है, तो पहला प्रश्न संख्या क्या है? जीवन पनपता है। तो जीवन कहाँ पर पनपता है? तो जैसा कि हम लोग कहाँ पर है, स्थल मंडल पर है। तो जीवन जो है कहाँ पनपता है? स्थल मंडल पर पनपता है, क्योंकि स्थल मंडल पर आपको हर एक चीज मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा? वायु मिलेगा आपको, जल भी मिलेगा, प्लस क्या मिल जाएगा? भूमि भी मिल जाएगा। तो मतलब कि तीनों चीज जो है आपको कहाँ पर प्राप्त हो जाएगा? स्थल मंडल पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो जीवन है ज्यादातर या फिर अधिकांश केसों में जो है कहाँ पर वो पनपता है? स्थल मंडल पे। उल्टा टिक लग गया, स्थल मंडल पर क्या होगा? आपका जीवन पनपेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो है क्या बोला गया है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। ठीक है, जो कि रशिया की मदद से पहुंचाया गया था अंतरिक्ष में। अब देखिए अगला प्रश्न जो है क्या बोला है? जल मरुस्थल जोड़ता है। तो क्या बोला है कि दो जल भागों को। तो ये जल मरुस्थल जो है किसको जोड़ेगा? दो बड़े जल भागों को जोड़ने का काम करता है। कौन? जल मरुस्थल। ठीक है, दो बड़े जल भागों को, तो मतलब कि ख नंबर होगा हम लोगों का। चौथा प्रश्न है, क्या बोला गया है कि संताप मंडल होता है। तो संताप मंडल पृथ्वी के बाद जो होता है आपका कितना, 10 किलोमीटर के बाद, 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक, वो क्या होता है? संताप मंडल होता है। तो संताप मंडल क्या होता है? क्या जल मंडल होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं, पानी तो वहां पे नहीं रहेगा। स्थल मंडल नहीं, वो पृथ्वी हो गया। वायुमंडल, जैव मंडल, ओजोन मंडल। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? ओजोन मंडल बोलेंगे। ठीक है, संताप मंडल को। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया आपको यहाँ पे। खाली स्थानों को भरिए। ठीक है, स्थल एक संकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है तो डैश कहलाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। ठीक है, पानी का संकरा भाग जो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है तो वो डैश कहलाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? जल मरु मध्य बोलते हैं। जल मरु मध्य, मरु स्थल नहीं बोलेंगे, जल मरु मध्य बोलते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहां डैश संभव नहीं है। तो वहां पे क्या संभव नहीं है? जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे हवा और पानी है ही नहीं। तो हवा हम लोगों को सांस लेने के लिए चाहिए, और पानी जो है हमारे भोजन को पकाने के लिए, खाने के लिए, या फिर हमारे खूनों को हमारे शरीर में दौड़ने के लिए आवश्यक है। बिना पानी का हम लोग, हमारा खून जो है वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और जहां खून सूखा तो उसके बाद हमारा जीवन ही संभव नहीं है। ठीक है, आगे जो है क्या कहा गया है कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? तो क्या बोलना है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ आवरण को वायुमंडल करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद हवा जिससे कि सारे जीव सांस लेते हैं, वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पृथ्वी पर भोजन पाया जाता है। ठीक है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। इन्हें, ये तीनों चीजें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर ये तीनों मंडल क्या है? उपस्थित होने के कारण कारण वहीं ही जीवन पनपता है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन क्या है? पाया जाता है। यदि तीन चीज पृथ्वी पर नहीं होगा तो पृथ्वी पर भी जीवन नहीं मिलेगा। और तीनों चीज जो है आपको कहाँ पे मिलता है? पृथ्वी पर ही मिलता है। तो इसलिए पृथ्वी पर ही जीवन क्या है? संभव है। अदरवाइज किसी मंडल पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से है? तो पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल कौन है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो क्या बोलना है कि हमारी पृथ्वी जिस जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर ही जीवन मिलता है, क्योंकि वहां जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली नजर आती है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती रहती है, तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग जो है जल से घिरा है, तथा 29% क्या है? स्थल मंडल है। अतएव
जलीय भाग के अधिक रहने के कारण परावर्तन अधिक होता है, फलतः यह नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग? नीला ग्रह कहते हैं। तो नीला ग्रह यदि आपसे पूछेगा क्यों कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? क्योंकि जब आप ऊपर से जब पृथ्वी को देखिएगा तो प्रकाश जो सूर्य का किरण आता है, तो सूर्य का किरण जो परावर्तन होता है, परावर्तन आप लोगों को बताया था मैंने, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर आप बॉल जो है दीवार पर मारते हैं, तो ये जो बॉल दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होता है? दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। तो ये जो दूसरी दिशा में मुड़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो ठीक उसी प्रकार सूर्य का किरण जब क्या होता है? पृथ्वी पर गिरता है, और पृथ्वी पर से गिरने के बाद टकरा कर जब वो परावर्तित होता है, तो वो कैसा रंग का दिखता है? नीला रंग का दिखता है। ठीक है। और जैसा कि हम लोग को पता है, पृथ्वी पर जो है 71% क्या है? समुद्र, जलीय भूभाग है। ठीक है। और जलीय भूभाग है, तो वहां पर से जो किरण परावर्तित होता है, वो भी कैसा दिखता है? नीला रंग का दिखता है। ठीक है। मतलब कि आप समुद्र से जो पानी क्या होगा? परावर्तित होगा, सॉरी, सूर्य का किरण परावर्तित होगा, वो भी नीला दिखेगा। और जब आप आकाश से देखेगा, ऊपर से देखेगा, तो वो आपको नीला प्रतीत होगा। तो इस कारण से ही पृथ्वी को क्या कहा दिया है? नीला ग्रह कहा गया है। ठीक है। और पृथ्वी पर 29% मात्र जो है स्थल मंडल है, और बाकी क्या है? 71% आपका जल भूभाग है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और 4 क्वेश्चन बच गया है इसका, तो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल एप्पल क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। एक